नमस्कार संघ न्यूज़ के साथियों, जैसा कि देख सकते हैं मैं ईको गार्डन के समक्ष उपस्थित हूँ। वहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो पेपर धांधली हुआ था, जो कैंसिल हुआ, उस पर लोग कुछ बोलने के लिए। छात्रों के सामने कोई टीका है क्या टिकेगा? सर, छात्रों के सामने कोई टीका या टीका अगर थोड़ी सी लापरवाही हो जाती 3 से 4 दिन के बाद आंसर की आ जाती। बोलते पेपर सब कुशल हो गया है, कोई धांधली नहीं हुए, सारे पेपर तरीके से हो गए, सारे पेपर सुनियोजित तरीके से हो गए हैं। सारे बच्चों को जो पैसा दिए थे उन्हीं का रिजल्ट आता वो हो जाते। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे अच्छे से, और जो जिस वैकेंसी की शुरुआत थी भ्रष्टाचार से होगी, जो होगा कांस्टेबल वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा सर, वो तो भ्रष्टाचार ही करेगा ना। चोरी पैदा कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। सर बहुत आसानी होता है, हम लोग जो सुबह के 18 के शिफ्ट में मेरा पेपर था, मैं शाम को घर पे आके देख रहा हूँ, मेरे मित्रगण जितने भी थे इतने खुश थे कि जो है कि मतलब उनको जैसे नौकरी लगी गई। वो कह रहे हैं मैं इतना करके आया हूँ। कई लोग हैं, कई लोग अपना मत विचार रख रहे हैं। अगर नहीं हो तो हम लोग चंदा दे देंगे जितने अभ्यर्थी है, और अपना तेल उसमें डला लो, और जहाँ से पेपर लीक हुआ है उनके घर पे चला दो। आइए हमारे साथ कुछ और अभ्यर्थी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू कश्यप है। क्या आपने भी इस पेपर में अपना आवेदन किया था? हमने आवेदन किया था और मैं इस भर्ती का 5 साल से इंतजार कर रहा था, और इसके दौरान मैंने ग्रेजुएशन तो मेरा कंप्लीट था, मैंने MA कंप्लीट कर लिया और मैं लॉ का भी जो है छात्र हूँ। ठीक है, तो इस जो ये वैकेंसी है, ये पूरी वैकेंसी में किस तरीके की धांधली करी गई है? सोची समझी साजिश के तहत करी गई है? सुनियोजित है, पूरा पहले से ही सुनियोजित थी कि पैसा बटोर लेना है, चुनाव में दे देना मोदी जी को 24 का चुनाव लड़ाना है। क्या चुनाव को लड़ने के लिए इस पैसे का वो किया गया है? तो किया ही जाएगा। आप 6 महीने टाल दिए चुनाव, 2 महीने बाद 1 महीने बाद चुनाव होना, 6 महीने वैकेंसी टाल दिए, 65 लाख। ये बताइए, हमको बहुत खुशी है कि यूपी में मोदी जी के कहने के लिए और उनको जो है उनके फैसलों को मानने वाले 65 लाख पकौड़े तलने वाले युवा हैं, और 65 लाख युवा जो पकौड़े तलने वाले हैं, अब की उनको जो है ऐसे अंगूठा दबा के पकौड़े तलने के लिए गुजरात भेज देंगे। ठीक है, ये छात्र नौजवान गरीब दलित पिछड़े का बेटा नौकरी के लिए दर दर भटकेगा, और वो अमित शाह का बेटा जो कभी बल्ला नहीं पकड़ा, वो BCCI का चेयरमैन बन जाएगा। आप वर्ल्ड कप हराने में पूरा हाथ BCCI के चेयरमैन अमित शाह के बेटे का है। आप ये बताइए, जो पिच स्लो थी जिसपे बड़े जो है क्रिकेटर कह रहे हैं कि उस पिच पे मैच नहीं होता तो वर्ल्ड कप हमारी इंडिया जीत जाती, मगर मोदी जी ने वो स्टेडियम बनाया था। आप सबको याद होगा अहमदाबाद का स्टेडियम, वो मोदी जी ने बनाया था, और उसके उद्घाटन पे पता किसको बुलाया था? उसके उद्घाटन पे द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया था, उसके उद्घाटन पे गोविंद जी को नहीं बुलाया गया था, उसके उद्घाटन पे अमेरिकन ट्रंप को बुलाया गया था। अपने देश के दलित पिछड़े और युवा राष्ट्रपति से ज्यादा और जो है वो ट्रंप हो गया। ये बताइए, अहमदाबाद में आप मैच करा के अपने देश को वर्ल्ड कप जीतने से रोक लिए। ऐसी राजनीति बंद करिए। आपने अभी जल्दी में देखा होगा, पिछले 5-7 साल पहले जब 19 का चुनाव था तो एक पुलवामा का हादसा हुआ था, तो उस पे एक जो है वो हमारे सतपाल मलिक है जो राज्यपाल थे उतनी टाइम के, उन्होंने क्या बयान दिया कि राजनाथ सिंह से उन फौजियों ने कहा था कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है, हमें हवाई द्वारा भेजा जाए, हवाई जहाज द्वारा, लेकिन नहीं माने और वो हमारे जवान शहीद हो गए। इसका बयान सतपाल मलिक ने दिया है। ये बताइए, क्या आप देश को दांव पे रख के सत्ता चलाएंगे? ऐसे नहीं चलेगी। यही युवा, यही नौजवान, यही गरीब, यही दलित, यही पिछड़ा, यही किसान, आप बताइए, किसान धरने पे बैठा है शंभू बॉर्डर पे, आप उसको गोली मार रहे हैं। एक किसान के आंख पे गोली मार दिए, कल एक किसान को इतना मारे। अब किसान बताइए हिंदू नहीं है? ये बताइए, किसान हिंदू नहीं है? वो किसान को जिसको गोली मारे वो हिंदू नहीं है? आप कहते हैं कि वो आतंकवादी है, वो आतंकवादी है। किसान वो अन्न उगाता है, तब हम अन्न खाते हैं, और वो जो अन्न उगाना बंद कर देना, तो ये जो फ्री का राशन खाने वाले लोग हैं, जो फ्री की अंधभक्ति करने वाले लोग हैं, वो राशन उगाना बंद कर देगा ना, तो वो विदेश से राशन नहीं लाएंगे। ये हमारा देश है जहाँ से पूरी दुनिया राशन खाती है, और उनको आतंकवादी बताया जाता, उनको गोली मारी जाती है। आप उस किसान को गोली मार रहे हैं, उसको जो है क्या कहते हैं, उसको वो बता रहे हैं खालिस्तानी बता रहे हैं। अब ये बताइए, आज भी रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा जो
आर्मी में जाते हैं वो पंजाब के लोग जाते हैं, ठीक है, गोली खाने के लिए, वो देशभक्ति में जाते हैं, ठीक है। आपने युवाओं को 4 साल अग्निवीर भर्ती में झोंक दिया। एक अभी अग्निवीर का जवान मारा गया तो उसको जो है सेना का सम्मान तक नहीं दिए। वही जब आपने देखा होगा मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा चाहे जितना फंड लगेगा नौजवानों का जो भी शव होगा, जो भी शहीद का शव होगा वो घर तक जाएगा और बकायदा सम्मान के साथ जाएगा। ये सम्मान क्यों नहीं दे रही अग्निवीरों को? 4 साल वैकेंसी के बाद न सम्मान मिल रहा है, न उसको जीवन जीने के लिए कोई जो है नौकरी दी जा रही है। लग रहा है 6 महीने में इस चीज की बहाली हो जाएगी। 6 महीने नहीं 6 साल लगेंगे, क्योंकि इससे पहले चाहे आरओ हो, एआरओ हो, यूपीपी हो और भी जो एग्जाम रहे हो सब लीक होते रहे हैं। ये मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये सरकार है वीक, तभी होते हैं पेपर लीक। मिलेगा असर दिखेगा। आज युवा यहाँ से प्रण लेके गया है कि बाबा को, मोदी जी को 24 के चुनाव में उखाड़ के फेंकेगा। आप सोचिए, ये हमारा युवा आजमगढ़ से आया है, कोई बलिया से, कोई देवरिया से, कोई प्रयागराज से, ठीक है। ये नाम बदलने वाली सरकार नहीं चाहिए, ये विकास की सरकार चाहिए। इन्हें रोजगार चाहिए, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, इनको अच्छा जीवन, सुरक्षित जीवन। जो सरकार थी उससे आप लोग संतुष्ट थे? जो पिछली सरकार गई है क्या उससे संतुष्ट? उसमें वैकेंसी निकलती थी, उसमें सरकारी नौकरी मिलती थी। हम बताते हैं, पिछली सरकार का बताते हैं। एक मोदी जी का जुमला आया था, मैं भी झंडा लेके दौड़ा पीछे पीछे। मैं ये नहीं कहूँगा अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। 65 वाला पेट्रोल 100 में अच्छे दिन आए, 417 वाली गैस 1100 में अच्छे दिन आए। राशन फ्री में दिया है, मगर उस पे बनाने के लिए 75 रुपए का राशन मिलता था, जो ये लोग राशन फ्री खा रहे हैं। 75 रुपए का राशन पका किस पे रहे? 1200 के सिलेंडर पे। गाड़ी जो 65 रुपए लीटर था तेल, वो 100 में हो गया है। आप बताइए, ऐसे आप अच्छे दिन लाएंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन अंबानी अडानी को मुबारक हो, ऐसा करो साहब, पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो। कोशिश करेंगे। क्या परेशानी हो रही है सर? परेशानी यही हो रही कि पेपर कैंसिल हो जाना चाहिए पूर्ण रूप से। जो अभी आश्वासन दिए 6 महीने के अंदर पेपर करा ले, लड़के दिन रात मेहनत किए हैं, कितना मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। 6 महीने में आश्वासन मिल जाएगा आप लोगों को लगता है? हमें पूरा विश्वास नहीं कि 6 महीने में करवा देंगे पेपर। जब करवा देता, नहीं करवाएंगे फिर हमारा धरना प्रदर्शन शुरू होगा, और अब जोरों से प्रदर्शन शुरू होगा। अभी तो हम इनके जो मानवता पे चले हैं, करो या मरो करेंगे। पिछले 1 महीने में सर 3 पेपर लीक हुए हैं। सीटेट आरओ चल रहा है, सारे एग्जाम जो है 1 महीने में 3 पेपर का लीक होना बताता है कि खिलवाड़ किया जाए पूरा पूर्ण रूप से। सर 3 पेपर आप लोग मेरी आवाज उठाइए, हम लोग असफल है हमारी सरकार, हमारी युवाओं के ऊपर खड़े नहीं उतर पा रही है। इसलिए हम सरकार से निवेदन करेंगे कि अपने प्रशासन में बैठे अधिकारियों को ये एक मीटिंग करें, एक वहाँ पे बैठक का आयोजन करें कि हमारी सरकार में क्यों पेपर लीक हो रहा है, क्यों इतने बड़े स्तर से हमारी युवाओं के भविष्य। कानून बना रहे हैं, 10 साल की सजा होगी, करोड़ रुपए देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 1 महीने में उनकी आयु सीमा भी समाप्त होती जा रही है, उसको भी देखते हुए क्या सरकार कोई तरीके से कोई एक्शन नहीं ले रही है कि उसमें कोई एक्शन? यही तो है सर, ये एक्शन हमारे बिना बताए ले लिए होते तो हम मान लेते कि एक्शन हम लोगों को जन आंदोलन करना पड़ रहा है। हमें 1857 की क्रांति जैसे क्रांति लानी पड़ रही है। जिस आज के हम 150 साल पहले, बताइए 150 हम पिछले साल गांव-गांव में आंदोलन करना पड़ रहा है कि एक ही नारा, एक ही मांग, यूपीपी री एग्जाम। उत्तर प्रदेश के अधिकारी नहीं मान रहे हैं सर, जन आंदोलन किया गया, प्रशासन से भी दबाव दिया गया कि आप लोग जन आंदोलन को नहीं करिए, सरकार हम लोगों को ये कर देगी वो कर देगी। लेकिन हम लोग सर जौनपुर से चल के आए हैं, डिपार्टमेंट से आला अधिकारी रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, उनकी भी वैकेंसी खाली हो रही है। क्यों उत्तर प्रदेश सरकार वैकेंसी को फिल नहीं कर रही है? सरकार प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, मोदी गवर्नमेंट निजीकरण करना चाहती है। वो पढ़े नहीं, भटके नहीं, वो सिर्फ धर्म के मुद्दे पे हमें आपको भुटका राज ला रही है। राम राज यही है कि लड़कों भिखमंगा राज बना रही है। इसीलिए सरकार ये पूरी तरीके से असफल है। ये हमें युवाओं को भविष्य सुरक्षित नहीं दे पा रहे हैं।
ये सरकार को, ये योगी जी को, मोदी जी को सोचना पड़ेगा, इस पे विचार विमर्श करना। आप लोग सरकार बदलना चाह रहे हैं या फिर यही सरकार पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं? हम लोग पूर्ण रूप से बदलना चाहते हैं, सरकार हमें नहीं चाहिए। लेकिन बरगला के में ये लोकसभा का चुनाव रहा, क्या इसका असर देखने को मिलेगा? सर, इसका असर तो शिक्षा, जो हमारे विद्यार्थी हैं वो तो जम के जवाब देंगे, लेकिन और भी जैसे 5 किलो राशन है, कुछ ये निम्न समाज वर्ग है बैठी है, कुछ धर्म का इनका एजेंडा है जो इनको मजबूत बना देता है। बीजेपी के पास यही 2-4 मुद्दे बहुत अच्छे हैं। रोजगार के मुद्दे पे सर ये बिल्कुल फ्लॉप है और पेपर भी सही से ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, जिससे हम लोगों को जन आंदोलन करके इनको जगाना पड़ रहा है। जन आंदोलन के बाद भी ये नहीं मानते हैं कि कहते हैं कि हमारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। आज इनके अधिकारी मान रहे पेपर में कमी हुई, आज इनके अधिकारी कह रहे हैं पेपर में कमी हुई। हमारे आर बेचारे प्रयागराज में मर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं तो अपना प्रचार कर रहे हैं, बनारस घूम रहे हैं, वाराणसी घूम रहे हैं, लखनऊ घूम रहे हैं। चैनल के माध्यम से योगी जी से क्या गुहार लगाना? योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं, आप देश के राज्य के मुखिया हैं, आपसे नागरिकों की आशा है, आप सही ढंग से 6 महीने के अंदर पेपर कराइए। जितने लोग इसमें लिप्त पाए गए हैं, संलिप्त पाए गए हैं पेपर लीक में, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। घरों पे भी बुलडोजर चलाने की बिल्कुल चलाना चाहिए सर। अगर छोटे मोटे लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों पर छोटे मोटे जितने बड़े पेपर पे लीक किए, जो खरबों रुपए जनता का खर्च बर्बाद कर दिया, उनके ऊपर भी तो चलना चाहिए बुलडोजर, पूर्ण रूप से चलना चाहिए बुलडोजर। बुलडोजर नहीं चलेगा, लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा और अपराधी बढ़ता जाएगा, एक भी पेपर फ्रेश नहीं हो पाएगा। इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आने वाले समय में और भी जो वैकेंसी निकलती है उसमें भी पेपर होने की संभावना पूरी रहेगी। पूर्ण रूप से जब सिविल स्तर की वैकेंसी जो है लीक हो जा रही है, ये वनडे की वैकेंसी हम क्या भरोसा कर सकते हैं? आने वाले कल में मैं कोई भी इनसे नहीं आशा कर सकता कि कोई वैकेंसी फ्रेश करा सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, जैसे 2024 में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो वहाँ 2024 में जो चुनाव होने वाला लोकसभा में, क्या वो वोट में तब्दील होगा? सर, अगर हमारे नागरिकों को अगर ऐसे जैसे एकता बना के उन्होंने यहाँ पर दिखाया, अगर यही पढ़े लिखे लोग समझेंगे वास्तव में सरकार भ्रष्ट सरकार है, ये मुंहबोली सरकार है, आश्वासन जितना देती उतना करती नहीं। अगर यही सोच के हर एक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा तो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार उखाड़ फेंकेगी। आपको क्या लगता है कि चुनाव ईवीएम मशीन से होना चाहिए या फिर बैलेट पेपर से? ये बिल्कुल नहीं होना। ईवीएम मशीन पे ये जो कहते हैं कि जनता मेरे साथ है, अगर बैलेट पेपर पर जो है वोट करा ले, इनको पता चल जाएगी। देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इनका अधिकारी पकड़ा गया, 8 वोट घोटाला कर दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है चोरी करना सिखाते हैं अधिकारियों को। ये क्या है सर, बताइए? ये राम राज्य है यही? तो आपको क्या लग रहा है कि ये सरकार बनने जा रही है? मोदी जी के द्वारा तो दिया जा रहा है 400 पार 400 सीट किया जा रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी 400 कहे, विपक्ष 500 कहे, तो अपनी राजनीति की बात होती। कौन कहता कि हम 200 पार है, सब साथ सोते हैं, बहुमत हम है। लेकिन मैं आप कह रहा हूं कि रोजगार के अवसर पर नागरिकों को रोजगार देने में यह सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार है, ये कभी पुलवामा लेके चलती, कभी कश्मीर को लेकर चलती, कभी राम मंदिर को लेकर चलती। यही करा के हमारे युवकों को ये भरमार, क्योंकि वो जान रहे कि अगर युवक पढ़ेंगे तो जागरूक होंगे और ये हमारे कहे हुए बात पे नहीं चलेंगे और ये धर्म के नाम पे मरेंगे नहीं, ये अपने विकास के बारे में सोचेंगे। इसलिए सरकार खुद चाहती कि युवक जितना कम पढ़ेंगे उतना ही हमारे इशारे पे नाचेंगे। अच्छा, ये बताइए जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर जो लीक हुआ था, उसमें मात्र 3 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित हो गया, पेपर फिर से होगा। लेकिन यही आपके सामने ही दिख रहा है, इको गार्डन के जस्ट मेन गेट के सामने 69,000 की वैकेंसी का अभी तक कुछ नहीं कार्रवाई किया गया। आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? 2017-18 की वैकेंसी ये थी, हम लोगों को पूर्ण रूप से मालूम है 2018 की वैकेंसी थी, लेकिन 5-6 हजार ओबीसी की सीटें खाई गई। आज चाहे केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे यहाँ पर पियर का चाचा हो, चाहे जो भी हो, जितने बहुरूपिया नेता हैं, चाहे प्रिया पटेल जी हो, लेकिन ओबीसी के मुद्दे पर कोई नहीं बोल रहा है। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए जब चुनाव आ जाता तब ओबीसी का जो है बैलेट बना के नागरिकों को भरमा के ये वोट बैलेंस अपना करना चाहते हैं। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर सरकार की तरफ से कोई नेता आज तक अभी बोलने के लिए नहीं आया। फिर भाई बताइए, फिर सरकार बन कैसे रही है? बस सर यही बात है, ये ईवीएम हटा दे, सरकार अपने आप, इनको पता चल जाएगा कि हम सरकार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। आप चंडीगढ़ का चुनाव देख लीजिए, ये ईवीएम हटा दे, बस बैलेट पेपर्स करा ले, फिर देखिए किसकी सरकार बनती किसकी नहीं बनती है। आपको क्या लग रहा है, आने वाले समय में ईवीएम हटना चाहिए या फिर ईवीएम रहना चाहिए? सर, अगर जिस तरह से आज यूपीपी के लिए यहाँ पर एग्जाम के लिए आंदोलन हुआ है, एक दिन जब जनता अपनी सड़कों पर उतर जाएगी, ईवीएम को इनको हटाना ही पड़ेगा। दिल्ली में प्रदर्शन चल रहे हैं, ईवीएम को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? बिल्कुल, अगर वो मौका आएगा हम लोग भी भाग लेंगे, बिल्कुल भाग लेंगे। भाई हम नवयुवक है, नवयुवक की आवाज, अगर जनता की आवाज हम नहीं उठाएंगे कौन उठाएगा? यहाँ पर चाइना सिस्टम लेंगे, एक दिन ऐसा आ जाए पूरे देश पे अकेले ही राज करेंगे और अन्य पार्टियां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर कोई बोलने वाला नहीं। इनके विपक्ष में अगर जो कोई बोलेगा तुरंत उसको जेल हो जाएगी।
तुरंत जेल कर देते हैं, CBI लगा देते हैं, तमाम इनके पास हथकंडे जो लगा लेते हैं। चलिए, आप लोगों ने हमसे बात किया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक, ट्विटर पे, इंस्टा पे हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। आप देख सकते हैं मैं इको गार्डन में उपस्थित हूँ, इको गार्डन के सामने मेन गेट पर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।